जिन्होंने समता स्वतंत्रता बंधुत्व में जीवन को पैगाम देने वाले और संतों के संत की उपाधि जिन्होंने अंधकार से प्रकाश को ले जाने में, जिन्होंने विवेकवान समर्थवान ऊर्जावान बनाने में, जिन्होंने पाखंडवाद को ईश्वरवाद को और पूर्ण भाग भरोसा को घोर विरोधी करने वाले हमारे गुरु संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, गूंगों को जीवान देने वाले, अंधों को आँख देने वाले और समय समय पर हम लोगों को उनके वैचारिक विचारधारा के माध्यम से मुझे हर मोर्चा पर सफलता का मुख्य बिंदु जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो था सिद्धांत जो था, शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष, ऐसे लड़बुद्धा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने 33 करोड़ देवताओं को नसबंदी करने वाले हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जैसा कि आज हम लोगों ने इस समूह में हम लोगों ने बैठे हैं, इस धरती पर हम लोग बैठकर जिनके उपलक्ष्य में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, परम श्रद्धेय शिवचरण राम जी का, आज हम लोगों ने उनके सामने 2 मिनट का मौन घर परिवार के सुख शांति के लिए, अमन चैन के लिए, आज जो प्राचीन समय की जो परंपरा जो था भगवान गौतम बुद्ध का दिए हुए, हम अपने जीवन में अनुसरण करके ढालने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए हम पहले नंबर 2 प्रज्वलित कर रहे हैं, इसके बाद नमो यशो शंभुधम धरणायातु। आप लोग चारों भाई खड़ा हुई सर, हटाइए कब्जा खोलिए। आइए इधर से लाइन से खड़ा हो, महिला लाइन में पकड़िए हाथ, तीनों चारों नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम मायातु देव पूजयसु संगे कार्यसु तेजा मंगलम। ये मोमबत्ती आप लोग का जला दीजिए। आप लोग चारों गोतनी खड़ा हुए थे। बैठ जा। भगवतो घराइए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। और हम चाहेंगे कि जो मामा है होंगे ना, मामा जी को बुलाइए होने से। मामा आइए, आइए मामा। यहाँ से मस्त आवाज है। नमो तस्य भगवतो अरहतो। बस बस रहने माला दीजिए। माला दीजिए। आइए आप लोग चारों भाई आइए, सामूहिक रूप से गुरु रविदास जी को मल्यार्पण कर दीजिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य
आप इधर आ जाइए, आप लोग इधर चारों भाई इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। सभी को हम चाहेंगे कि बुद्ध वंदना और कृष्ण में पंचिल में देने का काम किए हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोगों को घर परिवार हम लोगों को एक ऐसा मंत्र दिए हैं कि ताकि वह 3 गो ऐसा शब्द है, अगर उनका 3 गो अपने जीवन में जिन्होंने उतारा है, हर मनुष्य को सफलता कदम सुना है। इसलिए माताएं बहनें, हम लोग जानते हैं कि हम अपने घर बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचिल से हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, पहला स्लोगन है भगवान गौतम बुद्ध का कि बेटा दुख तुमने पैदा किया है, दुख का निवारण तुमको स्वयं करना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं तुमको पुण्य भाग के भरोसे मैं तुमको कोई मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखावा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोगों को पहला नंबर बुद्ध वंदना, बुद्ध वंदना के माध्यम से उसके बाद त्रिशरण और तीसरा नंबर पंचिल कहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा अगर आप अपना उन्नति चाहते हो, घर परिवार की उन्नति चाहते हो, बाल बच्चे की उन्नति चाहते हो, अपने अगल बगल वाले को खुशहाल देखना चाहते हो, तो मैं तुमको दे रहा हूँ पंचिल। पंचिल का मतलब होता है कि जिस प्रकार विद्यार्थी का 5 लक्षण है, काक चेष्टा को ध्यानम अल्पाहारी गृह त्यागी स्वामिंद्रा। बताए बहने, हम लोग जैसा जानते हैं कि अभी माघ पूर्णिमा 12 तारीख के था, हमारे गुरु रविदास जी को हम लोगों ने प्रतिमा लगाए हैं। प्रतिमा उनको लगाने से क्या होगा, हमारे गुरु रविदास जी ने पहला स्लोगन में हम लोग गुरु रविदास जी ने कहे कि बेटा ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको वन, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरु रविदास जी ने हर कोई को समानता देने के लिए काम किए हैं हर चीज़ पर। इसलिए गुरु रविदास जी ने कहे कि हे प्रभु अपनी कृपया की छाह में ले लीजिए, कर दे बुद्धि कुटी सबको नित नियति दे दीजिए। हम होकर सुख प्रेरणा ले आपसे, करते रहे पुण्य हम बचते रहे हर पाप से, सुख बटाकर दुख बटाकर प्रभु भाव दे दीजिए, उज्ज्वल चित्र बना सबको उज्ज्वल हो भेज दीजिए। तथा हमारे गुरु रविदास जी ने कहा कि बेटा सुख का कारण दुख होता है और दुख का कारण सुख होता है, और जिन्होंने अगर सुख को दुख को कारण का अगर कोई निवारण कर सकता है तो कोई हमारे महापुरुष नहीं करेंगे। कारण है तो उस कारण का अगर कोई निवारण किया है तो मनुष्य को खुद करना पड़ता है। इसलिए सभी कोई माताएं बहनें सभी कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाइए। इनके जो परम श्रद्धेय हमारे शिवचरण राम जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, आप लोग हाथ जोड़कर बुद्ध वंदना और त्रिशरण करना है। सभी कोई खड़े हो जाए। पीछे से आप लोगों को दोहराने की जरूरत है, आप लोग पीछे से दोहराने का काम करेंगे। बोलिए नमो नमो तास भगवतो भागवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तास भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तास भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तास भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि गुरु श्रेण समदि पंचशीलं साधु पनातिपाता वैरमणि सीतापदं समादयामि अदीनदाना वैरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु विश्वचारा वैरमणि शिखापदं समादयामि सूरा मेरा हमजा बम्मठन्ना वैरमणि शिखापदं समादयामि साधु
साधु साधु साधु। कोई अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठो आराम करो। बोलिए मैं भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए मैं परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देते हुए अपने गुरु संत शिरोमणि संत रविदास तथागत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नीति और सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज अपने पिताजी के सर्वजनीन सभा आयोजन में मैं आज से अपने बुद्ध वंदना त्रिशरण और पंचशील के अनुकरण करते हुए आज अपने जीवन के आखिरी सांस तक अपने संतों गुरुओं महापुरुषों को विचारधारा को जीवन भर मानूंगा। साधु साधु साधु। समय ले लेते हैं ना मिनट हाँ, तो ज़्यादा समय लेट हो गया। हाँ। बढ़िया है। देखो लोटा मंगा लीजिएगा। लोगों ने पहला नंबर बुद्ध वंदना और तीसरन पंचील करने का काम किया। आखिर मैंने कहा कि आगे पीछे हो जाए ना। बुद्ध वंदना करने से हमको क्या मिलेगा। तो प्राचीन के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये तीन चीज मैंने बता रहा हूँ। तो पहले नंबर हम लोग क्या करते थे कि पंडित जी आते थे घर का पुरोहित आते थे तो हम लोगों का क्या कहते थे, ओम गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंगलाकारम व्याप्तम तेना चराचरम तत्पद तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने क्या कहा पाली भाषा में कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कहने का तात्पर्य है कि तथागत गौतम बुद्ध की मैंने बुद्ध के शरण में नहीं जाना है, अपने बुद्धि को शरण में जाना है। अगर हमको मान लीजिए कि कोई अगर कुछ कह दिया तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा का नंबर मैंने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म का मतलब प्रकृति जमीन। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा विधि का विधान है, इंसान को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है उसको भोगना स्वाभाविक है। इसीलिए हम लोग के धर्म के साथ यानी प्रकृति, धर्म का मतलब धर्म के साथ नहीं जाना है, हमें प्रकृति के साथ संगम शरणम गच्छामि। संग का मतलब क्या हुआ है, 5वां क्लास में वो कविता था, यह कदम का पेड़ यगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कंदैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि बांसुरी तुम तो पैसे वाली, आमा यामा कह बांसुरी तुम तो पैसे वाली। मैंने कविता का सारांश था कि एक अमीर खानदान का बेटा कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। अब एक गरीब शोषित पीड़ित का बेटा, माँ उसकी विधवा थी और अपने माँ से जाकर कहता है, माँ अगर तुम मुझे पैसा देती तो मैं कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता। माँ रोने लगती है, कहती है बेटा हम लायक नहीं है, नालायक हैं, क्योंकि तुम्हारे कमाने वाला, घर परिवार को चलाने वाला, सुख और दुख को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि उस कविता का सारांश है कि गरीबी से सफलता मिलता है, अमीरियों से नहीं। और हमारे गुरु रविदास जी ने कहे हैं कि बेटा अंदर की पटकल खोर देख लो ईश्वर पास। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा का नंबर हम लोग क्या करते थे कि पंडित जी आते थे तो उसके कहने का मतलब हम लोग चंदन लगाते थे कि भाई चंदन वंदन लगा लीजिएगा तो पता चलेगा कि आप लोग संस्कार कराए, कोई पूजा पाठ हुआ है। लेकिन बताए बहने हम लोगों को बात के समझने की जरूरत है कि चंदन हम लोग लगाते, पंडित जी आते थे बोलते ओम चंदन महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा मरते निकृष्टि सर्वदा। अब उन लोगों ने कहा कि चंदन शीतलता का प्रतीक है, उन लोगों ने कहा कि चंदन शीतलता का प्रतीक है, तुम्हारा बुद्धि विवेक। लेकिन कहा कि तुम गुलामी का प्रतीक है, यानी गुलामी का जंजीर में जकड़ा हुआ मनुष्य की पहचान है। इसके बाद हमारे मताए बहने लाल पीला जो हम लोग कलावा बांधते हैं, कलावा जो बांधने की परंपरा कहा कि हिंदू धर्म में, लेकिन यह बुद्ध धर्म नहीं है, धर्म है। हम लोग बात को समझना कि नहीं बौद्ध धर्म वाले, लेकिन यह बुद्ध धर्म है। भगवान गौतम बुद्ध ने बताए बहने हम लोग सबको जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
आपको पता होना चाहिए कि भगवत यही तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पिताजी से एक दिन कहने लगे, पिताजी इस महलों में रहना बेकार है, इस महलों में रहना बेकार है पिताजी, जहाँ चिड़िया चहचहाना बंद कर दिया हो, वनस्पतियाँ मुरझा गई हो। लास्ट में भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिताजी से 6 माह का बेटा, सोच लीजिए अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज हित के लिए 6 माह का बेटा राहुल को छोड़कर अपनी पत्नी को गोद में देकर कहते हैं, देकर सौंपते हैं कि मैंने तुम अपना पति पत्नी के रिश्ता तुमने कि निभाई होगी, सपना सजा के रखी होगी कि मैं पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन बताए बहने तथागत गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने अपने घर परिवार समाज के हित के लिए अपने घर परिवार को त्याग दिया। आज जो इनका शिष्य जो बना 5 लोग थे, आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म है। इसलिए हम लोग तीसरा का नंबर हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि भैया कहता कि भाई चूनी को तुम भारतीय संस्कृति की पहचान है, क्या करते कि 5 गो उंगली और जल मिलाकर उन लोगों ने कहा ओम चिद्रूपिणी महामाये तिष्टि शिखा मध्य तेजो प्रीतम पुरुषों ने कहा कि यह डाल्टनगंज का जो एरियल है जो चूनी रखते हैं हम लोग, चूनी रखने का, ये कोई चूनी रखने के लिए इन लोगों ने हिंदू बनाया। हिंदू शब्द कुछ पति सिंधु घाटी सुई हिंदू आरबी शब्द है, हिंदू गाली शब्द है। इसके बाद हम लोगों को दूसरा का नंबर का आता था कि पंडित जी हम लोगों को आते थे तो क्या करते, पंसिल हम लोग कराए हैं ना, पंसिल कराने के लिए तो हम लोगों ने कहा कि पनाति पाता वेरमणि शिखा पदम समाधियामी, उसका हिंदी है कि मैं या कारण प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। तो बताए बहने पहला नंबर उन लोगों ने क्या करते कि पान के पत्ता को सैनी या कृपया के सीखा, अब अरबा चावल लेने के बाद हम लोग संकल्प कराते थे, ऐसे लेने के बाद कहते कि बचवा ऐसे हृदय में ले लो। तो बताए बहने हृदय में करने के बाद पहला नंबर बोलते थे ओम। उन लोगों ने कहा था कि ओम का मतलब भगवान, पूरा भगवान आ गए। फिर उन लोगों ने कहा विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषाय भारत खंडे, कहा कि हे बहुजन समाज के लोग मैं भारत को खंड खंड कर दूंगा। आर्यावते देशागंतरे, माने आर्ज का मतलब क्या होता है, आर्ज का मतलब होता है ब्राह्मण पुरोहित पंडित। फिर उन लोगों ने कहा कि नामा हम सतविवृत्ति संबंध आए, तो पहले का नाम क्या था, हम लोग पूजा पाठ करते थे तो पहले का नाम था मंगरुआ बुधना सुकना शनिचरी बुधनी सुकनी मुनिया है। उसका उस नाम को अगर कोई शुद्ध करने वाला है तो अगर हमारे ही बहुजन समाज की बेटी शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फूले जो अपने घर परिवार से निकलकर अपने शिक्षा के जागृति करने के काम की, अब हम लोगों ने 2 फरवरी को मनाने के जो काम किए वो असली नहीं है, नकली के हम लोगों को पहचान करने की जरूरत है। फिर उन लोगों ने कहा नामा हम, नाम धर लिए, फिर कहा नामा हम सत प्रवृत्ति संबंधनाए दुष्ट प्रवृत्ति उन्मूला आत्मकल्याण। अब अगर तुम कुछ पूजा पाठ कर रहे हो अपने श्रद्धांजलि सभा में तो तुम्हारा घर परिवार को कल्याण होगा आत्मा का। फिर उन लोगों ने कहा आत्म कल्याण वातावरण पुरस्कारे उज्ज्वल भविष्य कामना पुत्र च प्रबल पुरुषाय प्रयोजनाय च कलशादि वाहि देवता। अगर तुम्हारा कोई देवता है तो माता पिता देवता नहीं हो सकते, अगर तुम्हारा कोई देवता है तो यह कलश देवता है। बताए बहने कहने के तात्पर्य है कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने और महाताला आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर कहने लगे अपनी पति, मालूम होगा कि पुरुष पत्नी से लाचार होता है और पत्नी पुरुष से लाचार होता है। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी कहने लगी कि साहब आपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने में आपने को पूरी जिंदगी को लगाने के मैं बम्बे के गलियों में गोबर चुन चुन के मैं आपने कार्य किया, लेकिन आपने हमारा एक भी मदद नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जब ये बात उनकी पत्नी बोलती हैं तो बाबा साहब अपने पत्नी से कहते हैं रमा अगर मेरा बेटा 3 गो था, एक बेटे के नाम रमेश, दूसरे बेटे के नाम गंगाधर और तीसरे बेटे के नाम राजरथ, एक बेटी के नाम हिंदू था। लास्ट में बाबा साहब की पत्नी कहने लगी कि साहब मेरा औलाद दुनिया में नहीं रहे तो अम्बेडकर साहब कहे कि रमा मेरा बेटा दबाव के अभाव के कारण दुनिया से चल बसा, हम सही समय से चिकित्सा नहीं करा पाए। लास्ट में माताएं बहनें आप ही लोग के जैसी पुरुष से पत्नी लाचार, पत्नी से पुरुष लाचार। एक दिन उनकी पत्नी कहती हैं साहब आप हमारा मंदिर चलिएगा ना तो कल जो बच्चा पेट में पल रहा होगा ना वह जीवित रहेगा। अम्बेडकर की जो प्रतिमा हम लोगों ने देख रहे हैं। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को कहते हैं रमा तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो, तुम जानती नहीं हो 2 तरह के घंटी बजती है, एगो 5 बजे मंदिर में घंटी बजती है रमा, एगो 10 बजे स्कूल में घंटी बजती है। 5 बजे जो घंटी बजती है ना रमा उसे भिखारी निकलते हैं रमा, और 10 बजे स्कूल में घंटी बजती है उसे अधिकारी एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी सुप्रिटेंडेंट बीडीओ कर्मचारी निकलते हैं रमा। लेकिन बताए बहने लास्ट में भी बाबा साहब की पत्नी
पत्नी बात को नहीं मानती है। महाराष्ट्र के काला राम मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पति पत्नी दोनों जाते हैं और जाने के बाद जैसी बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के काला राम मंदिर के चौखट पर जाते हैं और जाने के बाद जैसी दंडवत देते हैं, इसी देश के हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला, दुबे, त्रिपाठी, चौबे, उपाध्याय, शुक्ला लोगों ने अम्बेडकर से कहा, करे अम्बेडकर, इस तुमको मंदिर में आने का दुस्साहस कैसे हुआ? बताए बहने लात मुँह के मारते हैं। मारने के बाद बाबा साहब बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाने के बाद बताए बहने, आप लोगों ने जो 5 गज की जो साड़ियाँ पहनी है ना, तो बाबा साहब की पत्नी जो साड़ियाँ पहनी थी वो 52 गो टिकरी था, और 52 गो जो टिकरी जो साड़ी था वह साड़ी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर को जो कहीं भी जाते थे तो पहले टोपी मिला करता था पगड़ी बांधने के लिए, वो पगड़ी मिला था और पगड़ी सिकड़ा हुआ था, सिकुड़ जाता है उसको करने के बाद, और उनकी पत्नी गर्म पानी में करने के बाद उसको झाड़कर वो साड़ी पहनने के काम की थी। वही साड़ी से एक गड्ढा से पानी लान कर अम्बेडकर को आँख पर छींटा मारते हैं, और छींटा पर मारने के बाद जब बाबा साहब का होश हो रहा था, जब होश हुआ ना, तो बाबा साहब रो रहे थे। बताए बहने, बाबा साहब इसलिए रो रहे थे कि मैं अपनी पत्नी रामाबाई अम्बेडकर के सामने पीटे गए, और लास्ट में बाबा साहब की पत्नी इसलिए रोने लगी कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे पति मेरे कहने के अनुसार पीटा गए। लास्ट में बाबा साहब की पत्नी जब ये बात बोले तो बाबा साहब रो रो कर अपनी पत्नी को दोनों बाहों भुजाओं पकड़कर अब कहने लगे, रामा अब तो तुम्हारा कल जो बच्चा पेट में पल रहा होगा, रामा अब तो जीवित रहेगा ना। बताए बहने, आप लोग हम लोगों की बात इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब इतने विपत्ति में रहने के बाद भी, इतना विपत्ति में रहने के बाद भी अपने बेटा और बेटी के वियोग में, अपने पति पत्नी के वियोग में जो रिश्ता होता था वो निभा नहीं सके और बाबा साहब के छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं। बताए बहने, आप मान लीजिए कि हम लोगों ने सब कुछ करते हैं, तो इसलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा करने का काम हम लोगों किए हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान गौतम बुद्ध को फोटो रखिए, भगवान गौतम बुद्ध की हम लोग प्रार्थना करिए, गुरु रविदास जी से प्रार्थना करिए कि करने के बाद लिखा हिंदी में कि हे प्रभु अपनी कृपा के छाह में ले लीजिए, कर दे बुद्धि खुटी सबको नेक नियति दे दीजिए। हम होकर सुप्रेरणा ले आपसे, करते रहे पुण्य हम बचते रहे हर पाप से, सुख बटाकर दुख बटाकर प्रभु भाव दे दीजिए, उज्जवल चित्र बना सबको उज्जवल भविष्य दीजिए। इसलिए बताए बहने, हम लोगों को बाबा साहब का अनुसरण आज उनके श्रद्धांजलि जैसे फूल खिल रहा है, सबको आशीर्वाद देने की जरूरत है कि भगवान गौतम बुद्ध जैसे फूल खिल रहा है उसी तरह हर परिवार फूल की तरह पुष्प की तरह खिलता है। खाली दीजिए, ज़्यादा समय 5-10 मिनट में कोशिश करते हैं। तो चावल दो यहाँ दे थोड़ा सा छोड़ आप आइए, 4 रुपया भाई आप उठिए, आप मंदिर बोले जाइए। आप उधर से आइए, इधर आइए ना, चलिए पकड़िए, चलिए मम्मी का हाथ पकड़िए। भावना करना है। देखिए, कहने का मतलब है ना सर जी, कहावत है कि हम लोग एक नाव पर रहिएगा ना, 2 नाव पर रहने वाला कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यहाँ करने के बाद कान का जो होता है उसको क्या कहते हैं देहात में, जो पानी देने का जो परंपरा है, यहीं पर सब कुछ हो जा रहा है। अब कहीं भी कहीं कुछ नहीं, यहाँ से उठिएगा और लास्ट में जाकर वहाँ दान दे, जो हमारे गाँव घर के आपका पगड़ी बांधेंगे और यहाँ से करने के बाद कहीं कुछ नहीं। बोलिए, आप लोग बोलिए भैया, बोलिए। पानी हम लोग कहाँ की देते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने हम लोगों को समझाने का काम किए कि बेटा, जिस प्रकार छोटी मोटी नदियाँ समुद्र में जाके समागम जुड़ जाती है तो उसको हम लोग गंगा जमुना कहते हैं। गंगा हम लोगों ने कहा, नाम कोई प्रचलित किया, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा, यहाँ पर मरे हुए लोगों के पुण्य की प्राप्ति माने जीते जी आप यहाँ दे रहे हैं, मरने के बाद वह स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग और नरक की जो देखने के मतलब दुख जो है वह समझिए स्वर्ग और नरक के समान यहाँ है। मरल घोड़ा घास नहीं खाता है, इसलिए आप लोग बोलिए 8 गुणों, देव गुणों, सत गुणों, 8 गुणों, संतु, देव गुणों, 8 गुणों, संति, यशो संग, कार्यसु, तेजा, पूजा पाठ भी करा लेते हैं। इमरजेंसी सब संगे इमरजेंसी पीरियड याद है सब रे, तेजा हमारे गाँव के हैं पंडित जी, याद नहीं रखिएगा। अरे तो
वीरेंद्र भैया नहीं रहेंगे तबे संभाल रहे हैं। नहीं वीरेंद्र भैया हमरे कहे थे तो हम पूछले कि खाली है तो हम बताइए तो जिस प्रकार गढ़ी हुई नदियाँ समुद्र को भर देती है उसी प्रकार धीरे धीरे आप लेकिन हर जगह